ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कार्तिक इंट्राडे ट्रेडर यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो के बारे में बताऊंगा और ये क्या होता है इसे एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। जब भी मान लीजिए कि बिगनर ट्रेडर मार्केट में एंटर करता है तो वह बस प्रॉफिट ही सोचता है और ट्रेड करने लग जाता है एंड एट द एंड ऑफ द डे वो मार्केट से लॉस करके ही जाता है। देखिए, लॉस करना शेयर मार्केट में कोई बुरी बात नहीं है। लॉस जो है सभी करते हैं, बिगनर ट्रेडर सभी लॉस करते हैं पहली बार, लेकिन द मेन कॉज इज कि वह एट द एंड ऑफ द डे एक बड़ा लॉस कर लेता है और इवन अपना अकाउंट ही वॉक आउट कर लेता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो के ऊपर बताऊंगा और ये रिस्क मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं इसे भी एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप 100 रुपये का एक प्रीमियम बाय करते हैं और क्वांटिटी में 15 ही लेकर चलता हूँ क्योंकि बिगनर ट्रेडर को एक लॉट से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एसएल ही नहीं लगाएंगे और ट्रेड को होल्ड करेंगे कि जब तक प्रीमियम जीरो ना हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑप्शन का प्राइस कभी भी बढ़ सकता है। और ये सब चीज़ें वहाँ से आती हैं जब आप 4 का प्रीमियम 400 वाली वीडियोस देखते हैं। देखिए, वो दिन जो है आते हैं लेकिन वो डेली नहीं आते, उनको पकड़ना इवन जो है एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको एक डिसिप्लिन के साथ चलना है। आपको किसी मैजिक पर विश्वास नहीं करना, आपको एक डिसिप्लिन से ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखना है। आपको एक दिन एक अच्छा आउटकम जरूर मिलेगा। अब कम टू द टॉपिक। और आपने 100 रुपये का प्रीमियम मान लीजिए आपने खरीद लिया और उस पर आप 30 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आप इस पर रिस्क रिवार्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30 रुपये का डबल होगा 60 और यह आपका 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो होगा। वहीं पर अगर 30 का ट्रिपल अगर हम देखें वो होगा, वो जो रिस्क रिवार्ड बनेगा वो बनेगा 1:3 का। तो आपको मिनिमम 1:3 पर वर्क करना होगा। देखिए, रिस्क टू रिवार्ड का सिंपल लॉजिक है, अगर आप 1 रुपये मार्केट को दे रहे हैं, 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट कितने रुपये आप मार्केट से रिवार्ड में ले रहे हैं, तो वही आपका सिंपल रिस्क टू रिवार्ड होता है। जैसे 1:1, 1:2, 1:3 एंड सो ऑन। अब क्योंकि अब मान लीजिए आपने 1:3 पर वर्क किया, या मिनिमम रहेगा क्योंकि इसमें 30 रुपये का रिस्क है और अगेंस्ट आप उसके 90 रुपये का रिवार्ड लेंगे, जब भी तो 1:3 बनेगा। 30 × 3 90 रुपये। और यदि आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 15 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 10 वो होगी आपका 1500 रुपीज़ पर लॉट, यानी कि एक लॉट में आप 1500 रुपये मार्केट में लगा रहे हैं। वहीं पर रिस्क अगर देखें आप तो 30 मल्टीप्लाई बाई 15 जो कि होगा 450। इसमें आप 50 रुपये ब्रोकरेज भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं ब्रोकरेज को अभी नेगलेक्ट करता हूँ, उसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं बेसिकली रिस्क टू रिवार्ड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। और वहीं पर 1:3 के रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग रिवार्ड या प्रॉफिट होगा आपका, वो आपका प्रीमियम जो है वो कितना मिलेगा आपको? 90 रुपये मिलेगा, क्योंकि 1:3 है। अगर आप 30 का लॉस ले रहे हैं, 30 पॉइंट का, तो 30 का ट्रिपल 1:3 आपका 90 रुपये होगा। और अगर 90 का मल्टीप्लाई आप 15 से करेंगे तो आपका वो होगा 1350 रुपये। अब इस तरीके से आपने ट्रेडिंग क्यों करनी है और ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आप एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं एंड 5 नहीं होते, कभी कभी छुट्टी होती है, लेकिन मैं जो है 5 लेके चलता हूँ। तो मान लीजिए आपको ये नहीं है कि डेली ट्रेड करना है। अब मान लीजिए मैं एक सिनेरियो लेता हूँ कि आप 3 दिन ट्रेड करते हैं, तो उस 3 दिन में यदि आप एक ट्रेड भी अगर 1:3 की अचीव कर लेते हैं इस रिस्क टू रिवार्ड से, तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर क्या होगी? 30%, क्योंकि 3 ट्रेड में से अगर एक ट्रेड सही जा रही है तो 30%, असल में वो 33.33 समथिंग होगी, बट मैं यहाँ और थोड़ा कम लेके 30% मान रहा हूँ। तो अब आपको एट द एंड ऑफ द वीक आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे। ब्रोकरेज जो है, आप 3 ट्रेड कर रहे हैं तो 150 उन्हें ऐड कर लीजिए। तो ब्रोकरेज मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा, उसे आप देख सकते हैं। आप अभी बिगनर फेज में हैं, आपको ब्रोकरेज पर इतना ध्यान भी नहीं देना। वो जब आप अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं जब आपको उस पर सोचना होगा। और यदि आप रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पर इंक्रीज़ कर दें, 1:4 कर दें। देखिए, 1:4 एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है और इसे अचीव करने के लिए जो है आप में बहुत पेशेंस होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर वो आप करते भी हैं और 3 दिन आप हफ्ते के ट्रेड करते हैं, तो आप एट द एंड ऑफ द वीक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। तो अब इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि आपको स्ट्रेटजीज़ के पीछे नहीं भागना। अब मान लीजिए आप अपनी भी एक स्ट्रेटजी, कुछ भी कोई पैटर्न है, कुछ भी है, कोई ट्रेंड लाइन पर आप ट्रेड लेते हैं, तो वो जो है आपको पैसा कमा के दे सकती है।
अगर उसकी एक्यूरेसी आपकी 30% या 40, अगर वो 50 हो तो फिर तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर ही रहेंगे। और एक्यूरेसी यहाँ पर ज़्यादा मायने नहीं रखती, आपको एक डिसिप्लिन से वर्क करना होगा जो कि आता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रिस्क टू रिवार्ड से, और इस पर आपको वर्क करना होगा। और देखिए एट द एंड ऑफ द मंथ और या ईयर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के ही रहेंगे, और आपको बिगनर टू एडवांस ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो मिनिमाइज योर लॉसेस एंड फॉलो द रिस्क टू रिवार्ड रेशो, इट विल डेफिनेटली वर्क। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई और टॉपिक आपको जानना हो तो कमेंट करें, और फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ ऑफ स्टॉक मार्केट सब्सक्राइब टू द चैनल।